हरे कृष्णा, हरे राधे, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ। और घर के बाकी काम भी सब मैंने कर लिए हैं। और अभी मैंने अपना थोबड़ा सही नहीं किया है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को, इतने भद्दे भद्दे कमेंट आए थे। तो मैं यहाँ पे कुछ कमेंट आप लोगों को लगा दूँगी स्क्रीन पे, तो आप लोग खुद पढ़ लेना कि मतलब कैसे कैसे कमेंट लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे कन्हैया नहा के आ गए हैं। अब मैं उनके वस्त्र बदलूँगी, उसके बाद जो है मैं उनका भोग बनाऊँगी, फिर घर के बाकी काम करूँगी। क्योंकि आजकल घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, काम कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता काम करते करते। और वीडियो एडिट करने का भी ख्याल नहीं रहता मुझे। मैं इस तरीके से जो है अपने लल्ला की सेवा में व्यस्त रहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो बस इसी तरीके से दिनचर्या कट जाता है, कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है कुछ पता नहीं होता है। तो बस मैं अब इनको नए कपड़े पहना दूँगी और उसके बाद इनको तैयार करूँगी, इनकी माला पहनाऊँगी, इनकी जो माला है आज मैं बदल दूँगी। तो बस इसी तरीके से मेरी दिनचर्या आजकल कुछ कट रही है। मैं इसी तरीके से कन्हैया की सेवा कर रही हूँ। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी को गलत मत बोला करिए। आप लोग जवाब देना मुझे भी आता है, लेकिन मैं जवाब नहीं देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग कुछ भी लिखते रहे, कुछ भी बोलते रहे। एक तो वीडियो देखते नहीं है और जो लोग देखते हैं वो भी गलत बोल के जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि उनको क्या मिलता है इस तरीके का कमेंट करने के लिए। आप किसी को अगर बुरा बोलेंगे तो भगवान सब देखते हैं कि आप किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ऐसा करके क्या मिलता है। तो मैं बस जवाब नहीं देना चाहती हूँ, फ़िलहाल अपना मुँह ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि ऐसे लोगों के मैं मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, बाकी सब भगवान भरोसे है सब। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ और क्या ही बोलूँ, मेरे तो समझ में नहीं आता। बस मैं यहाँ पे अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही हूँ और मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा छाले से हो गए हैं, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिन से परेशान भी हूँ। कुछ एक चीज़ ठीक होती है तो दूसरी चीज़ हो जाती है, दूसरी चीज़ ठीक होती है तो तीसरी हो जाती है। चलो मैं यहाँ पे थोड़ी सी म्यूजिक लगा देती हूँ, आप लोग म्यूजिक एंजॉय करिए। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तो दोस्तों मेरे पूजा वगैरह सब हो गई है और आप लोग देख सकते हैं मैंने कन्हैया को किस तरीके से तैयार किया है। और अभी जो है मैंने अपने कन्हैया का जो है श्रृंगार परमानेंट नहीं करवाया है, मैं देखूंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं घर पे ही श्रृंगार कन्हैया का करूँ अपने हाथों से, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कन्हैया का जो है श्रृंगार करना, उनको नहलाना, उनके कपड़े बदलना, उनकी सेवा करना जो है मेरे दिनचर्या में। इसके अलावा मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। जब से मैं इस चीज़ में आई हूँ ना, मुझे बस कन्हैया की सेवा करना, उनको नहलाना, उनको कपड़े बदलना, उनको जो है भोग लगाना, उनके साथ बातें करना, उनको बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो कि मैं अपने वीडियो में नहीं शेयर करती हूँ। तो ये है मेरे कन्हैया, पूजा हो गई है और अब मैं भोग बनाने के लिए जाऊँगी। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे मुंह पे पूरी लिपस्टिक फैल गई थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि पूरी लिपस्टिक किस तरीके से फैल गई थी। अब मैं घर के बाकी काम करूँगी, किचन की साफ़ सफाई और भोग बनाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें होती है दिन भर में, टाइम का पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे थे। पहले मैं कन्हैया का सारा चीज़ करती हूँ, बच्चों के जाने के बाद, उसके बाद अपना करूँगी नाश्ता वगैरह। फिर जो है बच्चों को भी बच्चे जो है नाश्ता कर चुके हैं। कन्हैया का मैंने भोग लगाया, पहले बच्चों को नाश्ता दिया, उसके बाद अपना करती हूँ नाश्ता। तो सबसे पहले कुछ भी होता है सबसे पहले कन्हैया का ही भोग बनता है, उसके बाद पहले कन्हैया का भोग लगता है, उसके बाद ही हम सब भोग जो है कोई चीज़ खाते पीते हैं। तो बस इसी तरीके से दिनचर्या कट रही है मेरी। और मैं किसी को गलत नहीं बोलती हूँ, तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ,
आप सभी से कि आप लोग भी मुझे गलत मत बोलिए इस तरीके से, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि अगर कोई एक कमेंट करता है तो उसको देख के 4 लोग और कमेंट करने के लिए आ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो अब मेरे भी बर्दाश्त से बाहर हो गई है कि मैं आखिर में कितना सुनूं बेवजह। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रही हूँ। मेरी ये ज़िंदगी जो है मेरी है, भगवान की दी हुई ज़िंदगी है, तो मैं उसको किस तरीके से जी रही हूँ। मैं अगर आपको वीडियो देखना है तो देख लो, नहीं देखना है तो मत देखो। मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि अगर नहीं पसंद आता तो मत देखो, लेकिन प्लीज़ गलत मत बोलो किसी को, क्योंकि हमें भी बुरा लगता है गाइस इस तरीके का कमेंट पढ़ के। खैर मेरे को तो अब आदत भी पड़ चुकी है ऐसे लोगों की बातें सुनना और कमेंट इस तरीके का सुनना, मेरे को आदत सी पड़ने लग गई है। क्या क्या कर सकते हैं, वो उनकी अपनी मेंटालिटी है, अपनी सोच है। तो आज जो है जब मैं वीडियो एडिट करके पोस्ट कर रही हूँ तो आज मैंने जो है बच्चों के लिए बहुत सारे ब्रेक। तो दोस्तों मेरा चाय जो है बनके रेडी हो गया है और अभी मैं पहले चावल बीन के रखूँगी, उसके बाद पूरे किचन काउंटर टॉप पे जो है पोछा मारूंगी। और ये जो आपको काउंटर वाइट वाइट दिखता है ना, तो यहाँ पे मैं अदरक कूटती हूँ तो वो सूख के सफ़ेद हो जाता है। तो मैं जितनी बार पोंछती हूँ ना उतनी बार वो सूखने के बाद वाइट ही दिखता है। तो बाकी किचन काउंटर जो है साफ़ ही रहता है। आप सबको पता है कि मेरा किचन कभी गंदा नहीं रहता है। तो अभी हस्बैंड जो है चावल लेकर आए थे ना, तो थोड़ा सा इसमें मेरे को 1-2 दिन कंकड़ निकला, लेकिन जो मेरे यहाँ चावल आता है ना उसको आप बिना बीने आप धो के सिर्फ चावल डाल सकते हो। तो मैंने 1-2 दिन नोटिस किया कि इसमें कंकड़ बहुत ज़्यादा निकल रहे थे। तो फिर मैं गुस्सा कर रही थी कि मतलब आप ये आलू कह रही हूँ, ये चावल लाए कहाँ से हो। तो उन्होंने बोला कि इस बार दुकान चेंज कर दी थी तो मेरे को 1-2 कंकड़ दिखे। तो फिर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं कि खाने के टाइम पे ना मुंह में कंकड़ आए। तो बस फिर मैंने सोचा कि इनको ना बीन के और डब्बे में भर के रख दूंगी, ताकि बनाने के टाइम पे जो है टाइम ख़राब ना हो। तो थोड़ा थोड़ा करके बीन के रख दूंगी। और अब मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, मैं आपको बता दूं कि बच्चों ने नाश्ता पहले ही कर लिया था और बस मैं रह गई थी, क्योंकि मुझे जो है कान्हा को नहलाना था। तो कान्हा का पहले सारी चीज़ें करती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। तो अब मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद जो है मैं लंच बनाने के लिए जाऊँगी, बच्चों के लिए कुछ बनाऊँगी खाने के लिए। और उसके बाद शाम को स्टोर जाऊँगी और सामान वगैरह लेकर आऊँगी। सब्जी वगैरह सब ख़त्म हो गई है घर में। और होली आ रही है तो होली के लिए थोड़ा सा घर के लिए ना राशन जो है मेरे को लेना है कुछ चीज़ें। और पापड़ जो है मैं घर पे बनाऊँगी, पापड़ और गुजिया। तो बहुत दिन से आलू लेकर आई थी 4-5 किलो, लेकिन बनाने का जो है ना टाइम ही नहीं मिल रहा था कि अब बनाऊँ अब बनाऊँ। तो ऐसे ही होता है कि जब आप सोचो ना कोई चीज़ तो होता नहीं है जल्दी। तो बस यहाँ पे अब मैं फटाफट अपने घर के सारे काम निपटा लूँगी। तो थोड़ा सा निशु जो है बोर हो रहा था, तो फिर मैं थोड़ी देर उसके साथ जो है बैडमिंटन खेलूँगी जब तक चावल पक रहा है। उसके बाद रोटी बना लूँगी। सब्जी पहले बना ली थी मैंने, सब्जी बनाते समय मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। मैंने आलू गाजर और मटर की सब्जी बनाई थी और साथ में चावल और रोटी बनाई थी। तो बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी अपने बच्चे हैं कोई तो बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम बिता लेती हूँ, क्योंकि अभी निशु के पेपर चल रहे हैं तो ज़्यादा उसको मैं खेलने नहीं देती हूँ, ताकि उसका जो है पेपर में कोई दिक्कत ना आए, तो इसीलिए। और वैसे भी वो बहुत कम खेलने के लिए जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि बच्चों को भी थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर अकेला अकेला फील करते हैं कि हाँ उनको लगता है कि हाँ हम अकेले हैं। तो ऐसा फील ना हो, इसलिए मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम भी बिताती हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैं हर टाइम जो है वीडियो शूट नहीं करती हूँ हर चीज़ का। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने के लिए आई थी, हाँ, तो अभी ये शाम का टाइम है। मैंने फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं शूट किया, 2-2 दिन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आजकल। तो मैं यहाँ पे ना खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ शाम की। तो शाम को मैं ना पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और जब मैंने खाना बना लिया तो शाम को ना बहुत सारे आइटम हो गए थे। हस्बैंड जलेबी भी ले आए थे और बच्चों के लिए मोमोज़ भी लेकर आ गए थे। तो खाना बहुत टेस्टी, मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, चावल रोटी सब बनाई थी। तो ये देखिए अभी यहाँ पे मेरा मसाला भुन गया है। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। मैं पनीर की सब्ज़ी में ज़्यादा पानी वानी डाल के नहीं बनाती हूँ, तो बस इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है बिटिया आटा लगा रही बेटी मेरी, तो आटा वगैरह वही लगा देती है।
अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे को नींद आ रही है। बेटा वहाँ जाके बैठा है, फ़ोन में लगा है थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद अब मैं जाऊँगी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए शाम की। थोड़ा सा सब्ज़ी और राशन, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा घर का सामान लाऊंगी। होली आ रहा है तो होली का सामान लेकर आऊँगी। सामान मंगा लिया है, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने क्या कुछ मंगाया है होली का सामान। और इसमें है आटा आशीर्वाद का, और आपको दिखाती हूँ मैंने क्या कुछ मंगाया है। थोड़ा सा सामान मंगाया है होली के लिए। और ये है गुलाल हो गया, ये है चीनी, और ये है धनिया पाउडर, और ये है सर्फ हो गया, चीनी हो गई, चाय पत्ती हो गई, और चाय पत्ती अभी भी है, 2 पैकेट गुलाल है, और ये धूपबत्ती है, और मैगी, और स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। ये 1 पैकेट कुरकुरे का है, ठीक है। और फिर 1 पैकेट चाय पत्ती है, 1 पैकेट सर्फ है, और ये चीनी 2 किलो का है कि 3 किलो का? 2 किलो का चीनी है। फिर ये 1 धूपबत्ती है, और ये है सूजी का पैकेट, ठीक है। 2 गुलाल का पैकेट है, 2 गुलाल हो गया, और 1 हो गया धनिया पाउडर, और 2 मंगाए हैं चिप्स, ये वाले चिप्स के पैकेट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 चिप्स का पैकेट है। और उसके बाद बिस्किट हो गया, मैकैन का भी 3 पैकेट गुलाल है, ओके, तो 3 पैकेट गुलाल है। और ये 1 धूपबत्ती है, और एक ये अगरबत्ती है ये वाली, और 2 चिप्स हो गई, 1 बिस्किट हो गई, और 1 जैम, किसान जैम, और ये रोल है बच्चों के लिए, एक और धूपबत्ती का पैकेट हो गया, ठीक है। मंजन हो गया, और ये 2 रिफ़िल मंगाई है, और ये रोल है, क्रीम रोल है, 2 क्रीम रोल है बच्चों के लिए। और ये वाला मैगी का पैकेट मंगाया है, तो और 1 रिफाइंड ऑयल मंगाया है, और 1 ओलिविया का ये पेन स्टिक लिया है 03, और फिर 3 पैकेट ये वाला बिस्किट हो गया, 1 बड़ा, और 3 ये और भी था, 2 सुबह खुल गए थे, और 2 ये छोटे वाले मैगी मंगाए हैं, और 1 ये हल्दी पाउडर मंगाया है, और बाकी इसमें आटा है बड़ा वाला। तो इतना सामान मंगाया है मैंने होली के लिए। खाने पीने का सामान है सारा, सूजी वगैरह, जो गुजिया वगैरह अगर बनेगा तो। अभी मैदा रह गया है, और देसी घी, वो आज शाम को मैदा और देसी घी मंगाना है, तो आज शाम को मंगाएंगे मैदा और देसी घी। तो ये कुछ घर के ज़रूरी सामान थे जो मैंने मंगा लिया है। अब मैं नहाने जा रही हूँ, और कन्हैया का हमारे भोग हो गया, चाय नाश्ता हो गया है कन्हैया का, तो इसको आटा भरेंगे डब्बे में कल। अभी तो डब्बे में आटा है, तो कुछ ज़रूरी सामान आ गया घर का होली के लिए। सो गाइस, तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो क्लिप है, और यहाँ पे बेटी ड्राइंग बना रही है। तो कमेंट में बताना कि ये किस चीज़ की चित्र बना रही है। और बहुत सुंदर पेंटिंग करती है मेरी बेटी, आर्टिस्ट भी है, और मेहंदी वगैरह बहुत अच्छे लगा लेती है। वो भी मैं आप लोगों के साथ किसी दिन वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे वो ड्राइंग बना रही है, उसका भाई बैठ के उसको देख रहा है कि कैसे बना रही है। उसको भी सिखाती रहती है, खुद भी बनाती है तो उसको भी सिखाती रहती है। तो आप सबको पता है, मैं तो थी ही, और बेटी को भी हर चीज़ में मैंने सीखने के लिए बोला है कि अपना जो तुम्हारा मन करे वो अपना सीखो करो। और तो इस तरीके से बच्चों को जो है हौसला बढ़ता है आगे कुछ काम करने के लिए। तो यहाँ पे वो बना रही है, और अभी तक जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ 3 बज रहे हैं, अभी तक वो कर रही है। उसके बाद बच्चों को भूख लग गई थी, तो यहाँ पे मैंने ये पॉपकॉर्न था, ये उसका फाड़ दिया था पैकेट के, बच्चे अपना खा लेंगे। तो यहाँ पे वो अपना चित्र ड्राइंग बना रही है, तो बच्चों को दे दिया था खाने के लिए। तो अब मैं जाऊँगी, उसके बाद भोग वगैरह बनाऊँगी, लंच की तैयारी करूँगी। तो दोनों भाई बहन मिलके खा रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी खा रहा है, और आज इसका हिंदी का पेपर था, हिंदी का पेपर दे के आ गया है। तो मैं यहाँ पे बच्चों को दे के जाऊँगी अपना किचन में काम करने।
कि बच्चे अपना खा रहे हैं, मैं जाके अपना काम कर लूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में जब मैं आती हूँ काम करने के लिए तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे घर की लाइट चली जाती है। मेरे घर की क्या मतलब लाइट ही चली जाती है। तो अब मैं किचन की साफ़ सफाई करूँगी। सबसे पहले मेरा काम यही होता है भोग बनाने से पहले कि पूरे किचन की सफाई करना। और मेरे मुंह में छाले हुए हैं तो आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल है। छाले मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। कल मैंने बताया था वीडियो एडिटिंग में, तो अभी बहुत ज़्यादा छाले बढ़ गए हैं, पता नहीं कैसे। तो मैंने बताया भी था कि अब मैं पापड़ बनाऊंगी घर पे ही, पापड़ और गुजिया। तो यहाँ पे पापड़ की तैयारी हो रही है, आलू उबाल के रखूँगी। और अभी प्लास्टिक नहीं है मेरे पास फैलाने के लिए, तो शाम को प्लास्टिक मंगवाऊंगी हस्बैंड से। तो थोड़ा सा बातों को इग्नोर करना। तो देखा लाइट चली भी गई और आ भी गई। जब तक मैं अपने घर का सारा काम करूँगी, पूरे घर की सफाई कर ली, किचन की पूरी सफाई कर ली। अब मैंने बोला था ना मैं यहाँ पे कितना भी सफाई कर लूँ ये वाइट वाइट दिखता ही है काउंटर टॉप पे। तो इसको साफ़ करने का कोई तरीका होगा तो आप लोग मेरे को ज़रूर बताना कि इसको कैसे सही कर सकते हैं। और उसके बाद मैं भोग वगैरह बनाऊँगी, यही मेरा सारा दिन निकल जाता है सही। और मैं यहाँ पे कुछ कमेंट लगा दूँगी तो आप लोग भी पढ़ लेना कि पागल है तू, तू ऐसी है, तू वैसी है। मैं पता नहीं कैसी हूँ, लेकिन जैसी भी हूँ अपने लिए ठीक हूँ, अपने परिवार के लिए ठीक हूँ। किसी का बुरा नहीं सोचती, किसी का गलत नहीं सोचती। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसा बोलना है बोल सकते हैं। और मैं नहा के आ गई हूँ और आज मैंने बाल धोए थे और बच्चे अपनी ड्राइंग कर रहे हैं, दोनों बच्चे मिलके। तो मैं घर के सारे काम अपना निपटा लूँगी, फटाफट जो है बच्चों को खाना बना के भी दे दूँगी। तो छाले जो है इतना बढ़ गया है ना कि मैं खाना भी नहीं खा पा रही हूँ। तो रोटी बच्चों के लिए ही बना के दूँगी। और इसमें थोड़ा सा दूध था उबला हुआ, तो मैं सारे बर्तन धो रही हूँ तो उसको भी मैं सारे बर्तन साफ़ करूँगी। तो आलू वगैरह उबल गए हैं, आटा वगैरह सब लगा के आ गई थी मैं। तो अब मैं बेडरूम को थोड़ा सही करूँगी, क्योंकि यही मेरा पूरा दिन मतलब चर्या ऐसे ही बीत जाता है। आप लोग कहोगे कि बार-बार दीदी एक ही बात को बोल रही है। तो अब मैं बेडरूम की सफाई कर लूँगी। बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं मतलब ये मेरे घर में सुबह से तीसरी बार झाड़ू लग रहा है। थर्ड टाइम मैं झाड़ू लगा रही हूँ। रात को लगा के सोई थी, फिर सुबह उठ के सफाई करी, झाड़ू पोछा, फिर अब ये तीसरी बार कर रही हूँ मैं। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बच्चों को रोटी बना के दे दूँगी। लेकिन बच्चों को खाना खिलाने से पहले अपने लल्ला को खाना खिलाऊंगी मैं, और लल्ला का भोग लगाऊंगी। उसके बाद ही बच्चे खाना खाएंगे, क्योंकि मैं लल्ला के भोग के बगैर कुछ नहीं करती हूँ, पहले उनका भोग ही लगता है। तो रोटी जो है मैं नहीं खा पा रही हूँ, सब्जी नहीं खा पा रही स्पाइसी, क्योंकि मेरे मुंह में इतना ज़्यादा पेनफुल है ना कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। समझ में नहीं आता कि कैसे छाले वगैरह हो गए मुंह में। तो हो जाते कभी कभी, पता नहीं होता है ना, कभी आपने पानी पी लिया या कुछ और तो हो जाता है। बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, प्रॉब्लम होती है। तो मेरे साथ भी है, तो मेरे को भी हो जाती है। तो बस कल मैं कमेंट देख रही थी, रीड कर रही थी, तो बहुत सारे कमेंट पढ़ के ना मूड की माँ बहन एक हो गई थी। क्या ही बोल रही हूँ। तो अब मैंने रोटियां बना के रख दिया है, तो मैं यहाँ पे पहले अपने कन्हैया को भोग लगाऊंगी, ठीक है। उसके बाद ही मैं बच्चों को खाना खाने के लिए दूंगी। और ये कोई आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं ऐसा कुछ भी करती हूँ तो मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को ये सब दिखावा करना पसंद नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। अब बच्चों को रोटियाँ दे दूँगी, मिलती हूँ।